हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ा रहा था, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? साइन थीटा 1 + tan थीटा कॉस थीटा 1 + cot थीटा बराबर लेके आना है कोसेक थीटा और सेक थीटा के। तो साइन थीटा का मान ऐसे की ऐसे और 1 + tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान ऐसे की ऐसे और 1 + cot थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा का मान ऐसे की ऐसे रखेंगे, कॉस थीटा लघुत्तम आ जाएगा तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, प्लस यहाँ भी कॉस थीटा ऐसे की ऐसे रहेगा और जब साइन थीटा लघुत्तम आएगा तो आएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ से भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर कॉमन निकल जाएगा तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा कॉमन। अंदर आपके पास बचेगा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इधर बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। यहाँ जब लघुत्तम लिया तो ये आएगा आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा। और क्या बचेगा? और आपके पास बचेगा ये साइन इस साइन से गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस इस कॉस से गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1। तो जैसे ही इसका मान रख देंगे 1, जो कि आपका सूत्र होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो अब आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा? आपके पास बचेगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका मान तो 1 हो गया। तो 1 से जो गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है। तो इसे लिखें ना लिखें एक ही बात। जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कटेगा। 1/cos की वैल्यू सेक थीटा और 1/sin की वैल्यू कोसेक थीटा, और यही आपका RHS। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 अपन अभी बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 अपन कर चुके। अब करते हैं क्वेश्चन 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 वो क्या कहता है, आपको उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका NCERT का क्वेश्चन भी है वो देखिए। ये है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और सेक ए का होल स्क्वायर लेके आना है बराबर 7 प्लस का टेन ए प्लस का कॉट ए। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस
कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में जो आपका पहला वीडियो था अपना, उसमें फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। और मैंने आपको बताया था कि कहीं भी साइन थीटा कॉस थीटा गुणा में आ जाए तो उनकी वैल्यू 1। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसका मतलब अगर कभी भी कॉस थीटा और सेक थीटा गुणा में आ जाए तो उनकी वैल्यू 1। तो मुझे बताइए, ये साइन ए कोसेक ए गुणा में है, इनकी वैल्यू 1, कॉस ए सेक ए इनकी वैल्यू 1। तब आपके पास देखिए क्या आएगा, ये 2 बचेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो चुकी, इसकी वैल्यू भी 1 हो चुकी। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आगे आ गया आपके पास, 2 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का 2 वापस आगे आ गया। और मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो ये आ गया 1। अब आपके पास बच गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये बताइए 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ये आपकी तीसरी है समीका। और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ये दूसरी है समीका। तो ये आपके 5, 1 करेंगे तो 6 और 1 करेंगे तो 7, 7 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। और यही क्या है आपका प्रूफ, जो आपका RHS। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। साइन और कोसेक कभी भी गुणा में, कॉस और सेक कभी भी गुणा में, उनका मान 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। 21 अपने हो गए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 ये है साइन 8 थीटा माइनस का कॉस 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका LHS क्या होगा। साइन 8 थीटा को लिख सकते हैं साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर, कॉस 8 थीटा को लिख सकते हैं कॉस 4 थीटा का स्क्वायर। फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब वो यहाँ रखेंगे तो वो मान आ जाएगा आपके पास में साइन 4 थीटा प्लस का कॉस 4 थीटा। और ये मान आपके पास आ जाएगा साइन 4 थीटा माइनस का कोस 4 थीटा। अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन जो आपका था क्वेश्चन नंबर 12, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, वो अपन प्रूफ कर चुके थे कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपन निकाल चुके थे। तो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, इसकी जगह पे अपन लेके आएंगे जो मान है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए ये RHS में चल रहा है आपका, तो ये मान साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा का मान
वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ मुझे वापस बताइए, क्या इसे अपन ऐसे ही लिखेंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये आपका मान ऐसे कि ऐसे वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में ये मान मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये सिद्ध करवा चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ वापस फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। मुझे बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो आपके पास आ गया वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान तो 1, तो 1 को गुणा करेंगे तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही क्या है आपका RHS। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये था क्वेश्चन नंबर 22, जो अपन ने सोल्व कर लिया। तो देखिए, अपन ने क्या देखा था, जो साइन 8 माइनस कॉस 8 है, साइन 8 को साइन 4 का स्क्वायर, कॉस 8 को कॉस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ का ये जो फॉर्मूला था ये क्वेश्चन नंबर 12 में सिद्ध करवा दिया था। और ये वापस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला, इसका मान 1 होता है। ये आपका बच गया जो RHS था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये है सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का 1, और ये बराबर लेके आना है कॉट थीटा प्लस का कोसेक थीटा के। देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए अपन क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का 1 परिमेयकरण से, ऐसा अपन ने एक उदाहरण भी किया है। जो माइनस साइन है इसका विपरीत साइन सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का 1 से गुणा कर दिया और भाग कर दिया। ऊपर आपके पास ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, ऊपर आपके पास चल रहा है सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो आपकी दूसरी असमीका थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा के। ये सूत्र था दूसरी असमीका, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की। तो 1 को उधर ले गए, टेन स्क्वायर की वैल्यू, ये जो स्क्वायर हैं ये रूट से आपके कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन टेन थीटा। मुझे बताइए, सेक थीटा जब सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या आएगा। जब सेपरेट किया तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, इसे जब सेपरेट किया 1 अपॉन टेन थीटा, ये अलग अलग करके लिखा। सेक अपॉन कॉस को जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा,
और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और 1/tan क्या होता है, कॉट थीटा। अपॉन के कॉस से ये कैंसिल, और 1/sin का फॉर्मूला कोसेक थीटा। 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और आगे कॉट थीटा, और यही आपका RHS। आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और पूछा जाता है। अब देखिए, मैं आपको करवाता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 25। 24 को अभी मैंने छुड़वा दिया है। जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं उन्हें मैं एक साथ फिर करवा दूंगा। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपको, क्या कहता है, ये कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ये कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और बराबर किसके प्रूफ करना है, आपको बराबर लिखना है 2/1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, या 2/2 साइन स्क्वायर थीटा -1 के। तो देखिए, जब LHS के अंदर अपन सॉल्व करते हैं तो जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब ये प्लस का साइन इस प्लस वाले साइन से गुणा होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। a माइनस बी गुणा होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत बार पढ़ चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ये फॉर्मूले यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और आपका बटे में क्या चल रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे बताइए क्या इसका मान 1 होता है क्या। अपन कहेंगे हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो ये भी 1 और ये भी 1, कितना हो गया 2, प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा से। और मुझे बताइए ये यहाँ पे जब अपन साइन स्क्वायर थीटा को, ये इसका मान 1 होता है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे क्या चल रहा है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मान आ गया 2/1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपका RHS। लेकिन क्या यही चीज़ जो प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, और 1 को ऐड किया तो 2, ये भी 1 प्लस ये भी 1 तो 2। इस बार साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ना लिख करके अगर अपन कॉस को 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिख दें
तो ये भी साइन स्क्वायर, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो क्या मान आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1, ये भी आपका RHS। तो ये भी प्रूफ करवा दिया, ये भी करवा दिया। यहाँ पे अपन ने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखा है, या अपन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और दोनों में से कोई भी सवाल अपना प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से अपने ये क्वेश्चन नंबर 25 अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 24 अपन अपने अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।